और अब बात राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन की, तो इस मौके पर राजभवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर देव स्वरूप भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कॉफी टेबल बुक कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का विमोचन किया गया। ये पुस्तक राज्यपाल कलराज मिश्र की जीवनी पर आधारित है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि कलराज मिश्र ने अपना पूरा जीवन देश और समाज हित के लिए समर्पित किया है। एक छोटी पुस्तक में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को नहीं लिखा जा सकता। यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां महामहिम की लोकप्रियता नहीं हो। उनका अटूट विश्वास लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों में है। कलराज मिश्र ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए गांव में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का शीर्षक कलराज मिश्र की सिंपलिसिटी को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान को ऐसा राज्यपाल मिला है। गहलोत ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान की प्रस्तावना को खुद पढ़ते हैं, दोहराते हैं। इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। कलराज मिश्र भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि इन्हें दूसरी पार्टी के लोग भी उतना ही सम्मान देते हैं। मुझे आज ये सब सुनकर एक विशेष प्रकार की अनुभूति हुई है। आज मेरा जन्मदिन भी है, 1 जुलाई 1941, और इसे 80 वर्ष का इस समय पूर्ण हुआ। मैं तो एक संगठन का कार्यकर्ता रहा और इस प्रकार का कार्यकर्ता रहा हूं कि जिसको जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ हमने निर्वहन किया है। जिम्मेदारी को हमने कभी पद के रूप में नहीं स्वीकार किया है। जिम्मेदारी को मैं बहुत बड़ा हूं, इस प्रकार की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इस प्रकार मुझे पद सौंपा गया है, ये मन के अंदर कभी भाव नहीं रहा। जो भी जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी का किस ढंग से मैं निर्वहन कर सकूं, यह हमने हमेशा प्रयास किया। हम सबके लिए बड़ी चुनौती थी कि कोविड महामारी का कैसे मुकाबला किया जाए। आपका प्रयास भी उस समय सरकार के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ भी एक सामंजस्य के रूप में राज्य की जनता की बातों को, राज्य की जनता की कठिनाइयों को समय समय पर आपने केंद्र में भी अवगत कराते रहे और राज्य सरकार को भी अवगत कराते रहे। यही काम महामहिम राज्यपाल महोदय का होता है। और रोजाना हर क्षेत्र की जनता से फीडबैक लेना, उसके आधार पर इस आपदा चुनौतियों के मुकाबले में आपका कार्य सराहनीय रहा और हमने आज इस कोविड महामारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। मुझे आशा है आपका लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि जब किसी की जीवनी को पढ़ते हैं तो नौजवानों को नई प्रेरणा मिलती है। इसीलिए महापुरुषों की जीवनी आने वाले देश का नौजवान पढ़े, यह हम सबका दायित्व बनता है। जब थोड़ा सुन रहे थे यूपी में उतर पुतर हो रही है, तो मैंने कहा नहीं, हमारे गवर्नर साहब नहीं पहुंचना है। तो मैं तो थोड़ा लगा, मैंने कभी हमें शानदार विदेश समारोह करना पड़ेगा यहाँ से लखनऊ भेजने के लिए। पता नहीं राजनीति में कब क्या हो जाए, ये तो आप ही देखा होगा लोगों के हाथ में, पता ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ की राज्यपाल थी, वो चले गए राष्ट्रपति बन के, प्रतिभा जी यही से गए, तो थोड़ी मान्यता हो जाएंगी, तो पता नहीं पड़ता। तो मैंने आपको कहा भी था, मैंने कहा भाई आप तो हमारे बीच में रह गए हो,
हम सोचे थे कहीं पता नहीं आप लखनऊ नहीं पहुंच जाए, तो मुझे खुशी है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोच है राजस्थान प्रदेश वासियों के बारे में, मुझे इस बात की खुशी है। श्रीमती मिश्रा जी बैठी हुई है कि इन दोनों का मन लग गया हमसे, बड़ी बात है। कई बार किसी का मन लगता नहीं है। मैंने तो कोई 8-10 राज्यपाल देखे होंगे, तो मैंने देखा है कि आपका जो है, जिस प्रकार व्यवहार है यहाँ के लोगों के प्रति, आपका जिस प्रकार रहना है, मिलना है, जुलना है, इंटरेस्ट लेना है कि समस्याओं के बारे में, सरकार की बारे में कोई सोच आपकी है, उससे लगता है कि आपके पूरे परिवार का मन भी लग गया। आप उन लोगों में हैं जिन लोगों का पूरा अनुभव, जो पूरी ट्रेनिंग एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की कल्पना है जिसकी 1925 में लोगों ने कल्पना की थी। आज वही लोग, उस विचारधारा के लोग कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे गवर्नर के रूप में हो। तो आज हमारे देश में जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमें करना है, जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, वहां हमें हम सबको समझकर ये निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि जिस पद की गरिमा पर हम बैठे हुए हैं, उसमें भी कलराज जी मिश्रा जैसे व्यक्ति हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत अपने पद की गरिमा का जो निर्वहन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र निखर कर आ गया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी वाक चातुर्यता के कारण जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया। उन्होंने राज्यपाल के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा अलग होने के बावजूद लोकतंत्र की मजबूती का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मधुर संबंधों की भी जमकर तारीफ की। आरएसएस की स्थापना 1925 में, देश आजाद 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, उनके मन में कल्पना थी कि देश आजाद होकर हम देश को किस तरह का काम निर्माण करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब चीजों का प्रोविजन किया गया है। पर एक दूसरी तरफ 1925 में जिस विचारधारा के लोगों ने इस देश की संरचना करने की कल्पना करने का काम किया था, उन्हें आज सत्ता में आने का अवसर मिला है। आप उन लोगों में हैं जिन लोगों का पूरा अनुभव, जो पूरी ट्रेनिंग एक ऐसे समाज की व्यवस्था करने की कल्पना है जिसकी 1925 में लोगों ने कल्पना की थी। आज वही लोग, उस विचारधारा के लोग कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे गवर्नर के रूप में हो। तो आज हमारे देश में जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमें करना है, जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, वहां हमें हम सबको समझकर ये निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि जिस पद की गरिमा पर हम बैठे हुए हैं, उसमें भी कलराज जी मिश्रा जैसे व्यक्ति हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत अपने पद की गरिमा का जो निर्वहन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र निखर कर आ गया। इस देश में इमरजेंसी भी लगी, इमरजेंसी भी लोगों ने देखा, पर आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने एनविसेस किया, जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया, और एक तरफ जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया और एक ऐसे देश के निर्माण करने की कल्पना की थी 1925 में, उन्हें आज संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इस देश के निर्माण करने का काम करना है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आशा करता हूं कि कलराज जी मिश्रा का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, वो देश में लोकतंत्र में एक उदाहरण बने, और उदाहरण बने जिससे हम कह सकें कि हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो हमारा एक पार्ट है, पर हम जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है, हमारी बेस्ट एबिलिटी से उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम करेंगे। ये आज हिंदुस्तान, इस देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है। आज आप दोनों का जो सामंजस्य, जिस तरह का व्यवहार है, मैं समझता हूं देश के सामने उदाहरण है कि राजस्थान का गवर्नर महोदय और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों के विचारों में अंतर था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अंतर्गत गवर्नर को काम करना था, और गवर्नर ने बेस्ट एबिलिटी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट किया, लाखों में प्रोटेक्ट किया, और दोनों का व्यक्तिगत जो संबंध है वो लोकतंत्र के लिए एक उदाहरण है। ये भी एक व्यवस्था करना है।